हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात किया था कि ज़ीनो पीएचपी फ्रेमवर्क हम लोग अभी बना रहे थे। इसके अंदर हमने देखा था कि हम लोग कैसे लॉगिन, लॉग आउट और ये डैशबोर्ड वगैरह पेज हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ राउटिंग के बारे में सीखा था और किस तरीके से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करके हम लोग किस तरीके से अपना एक खुद का फ्रेमवर्क हम लोग बना सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क बनाने का मकसद यही है कि हम लोग अपने कोड स्ट्रक्चर को समझ सकें कि लारावेल वगैरह जो कोड स्ट्रक्चर जो फॉलो करते हैं वो किस तरीके से वो लोग करते हैं। और हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एक फ्रेमवर्क इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करके हम लोग समझ सकें कि लारावेल बैकएंड में किस तरीके से काम कर रहा होगा, है ना। ऑल्दो मतलब सिमिलरिटी नहीं है, लारावेल अलग तरीके से काम करता है, बिल्कुल उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। बट यहाँ पर हम लोग कोर पीएचपी का यूज़ करके काफ़ी हद तक हम लोग उसके वर्किंग प्रोसेस को हम लोग समझ सकते हैं अपने कोड स्ट्रक्चर को फॉलो करके, जो हम पीएचपी का यूज़ कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंपल देखेंगे कि हम लोग कैसे डेटा को पास कर सकते हैं अपने कंट्रोलर से अपने पेजेस के पास, है ना। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो आपको लिखना है यहाँ पे PHP-S और यहाँ पर आपको लिखना लोकल होस्ट और 8000 आपका जो पोर्ट है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के पास और यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें होम कंट्रोलर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं लॉगिन लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पे जा सकता हूँ और यहाँ से मैं लॉगिन हो सकता हूँ। तो ये हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पूरा सब कुछ देख लिया था कि ये कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे शायद MySQL अभी ओपन नहीं है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब हम एक बार फिर से इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूज़र अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अगर जो डैशबोर्ड वाला कंट्रोलर है, यहाँ से यूज़र जो है कुछ डेटा भेज सके अपने फ्रंट एंड पर। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यूज़र के पास कुछ पोस्ट है यहाँ पर और इसके अंदर हम कुछ डमी डेटा डाल देते हैं। वैसे तो ये हमें डेटाबेस से उठाना रहता है, बट फिलहाल के लिए हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल डेटाज है, जैसे कि उसने यहाँ पर आईडी रखी हुई है और आईडी लेट से उसने 1 डाला है। फिर उसका है टाइटल, टाइटल ये है कि भाई पोस्ट टाइटल, और यहाँ पे कंटेंट हो गया, यानी कि पोस्ट का कंटेंट, ठीक है। ओके, तो इसने क्या किया कि यहाँ पर मल्टीपल आपके पास पोस्ट्स हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 पोस्ट हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसकी आईडी चेंज करते हैं, जैसे 2 हो गया और यहाँ पे 3। अब ये पोस्ट हम लोग पास करना चाहते हैं अपने इस डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से पास कर पाऊँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई ये पोस्ट्स हैं मेरी और ये पोस्ट उसके वेरिएबल का नाम। यहाँ पर ये वाला जो पोस्ट है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया और हम इसको पोस्ट नाम से हम लोग यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, या आप इसको यूज़र पोस्ट भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें इस तरीके से। क्योंकि आपने देखा होगा कि लारावेल वगैरह के अंदर हम लोग ऐसा ही करते हैं अक्सर कि हम लोग यहाँ पर व्यू लोड करते हैं जो भी है, जैसे कि यहाँ पर डैशबोर्ड व्यू है और उसके साथ में हम लोग कुछ इस तरीके से वेरिएबल पास कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, ये हमारा जाएगा व्यू फंक्शन के पास और वो हमारा यहाँ पर है, ये देखिए हेल्पर के पास, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम फाइल पाथ अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो वो है डेटा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा ब्लैंक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद डेटा आएगा और यहाँ पे उसको आपको एक फंक्शन आपको यूज़ करना है जो PHP का इनबिल्ट फंक्शन है, वो है एक्सट्रैक्ट करके, और यहाँ पर आप डेटा आप पास कर सकते हो। तो जो भी डेटा यहाँ से आया वो फिर इसके अंदर गया और यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया और यहाँ से अपने फाइल को लोड कर लिया। अब क्या है कि ये जो एक्सट्रैक्ट नाम का जो फंक्शन है, ये आपके इसके अंदर से जो भी डेटा आएगा वो आपका यहाँ पर एक्सेसिबल रहेगा डैशबोर्ड वाले पेज के अंदर, यानी कि जो आपने यहाँ से भेजा हुआ है वो अब पेजेस के अंदर आप जाओगे तो ये जो डैशबोर्ड आपका पेज है, यानी कि यहाँ पर अब आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पोस्ट लोड करते हैं। तो मैंने आप लिखा PHP फॉर ईच पोस्ट एज पोस्ट, और यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हैं और फिर आप इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप टाइटल वगैरह जो भी आप प्रिंट करना चाहें वो आप कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया जो कि है क्लास कार्ड करके, और पैडिंग हमने ले लिया लेट से 4 की, और हमने ये क्लोज कर दिया यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं जो भी अपने टाइटल है। तो लेट से कि हमने यहाँ पे H3 में हमने लिखा कि पोस्ट टाइटल,
और यहाँ से आप H3 को आप जो क्लोज कर सकते हैं। और ऐसे ही आप जब पी टैग के अंदर उस कंटेंट रहेगा पोस्ट का वो आप यहाँ पे इको कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे PHP लिखना है, इको पोस्ट कंटेंट, और फिर आप इसको क्लोज कर दें इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको ए टैग में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कि AHREF, और यहाँ पे आप पोस्ट ID आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने एक URL बनाया यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे आपने उसकी ID पास कर दी इस तरीके से, और फिर आप यहाँ पे ए टैग आप जो है क्लोज कर देंगे। ओके, इसको आपको क्लोज करना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको रिफ्रेश। तो अभी देखिए आ रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल पोस्ट करके आ रहा है कि भाई पोस्ट नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। वो ऐसा इसीलिए आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे जो नाम चेंज किया था वो था यूज़र पोस्ट करके। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र पोस्ट इस तरीके से, ठीक है। इसको सेव करते हैं, वापस से हम इसको करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश। तो देखिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला कि टाइटल उसको नहीं मिल रहा है। ओके, तो टाइटल इसलिए नहीं मिल रहा बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे टाइटल, यहाँ टाइटल ही है, ID है और कंटेंट है। ओके, कंटेंट सबसे पहले सही कर लेते हैं। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी भी आ रहा है कि पोस्ट का कंटेंट तो उसको यहाँ पे मिल रहा है पोस्ट कंटेंट, बट उसको बोल रहा है कि वो टाइटल उसको नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पर हमने इक्वल टू नहीं लगाया, सॉरी, इस तरीके से, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ठीक है, वापस इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए पोस्ट का टाइटल है ना, और उसका URL भी आप देख पाओगे, post 1 आ रहा है, यहाँ पे post 2 आ रहा है, आप इसको कॉर्नर में देख सकते हैं लेफ्ट में, और यहाँ पे post 3 आ रहा है। अब हम इस तरीके से यहाँ पर डेटा पास कर सकते हैं। जैसे कि आपने लारावेल के अंदर देखा होगा कि इस तरीके से हम लोग मल्टीपल डेटा हम लोग अपने व्यू के अंदर पास करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर मान लीजिए कुछ और आपने पास किया, जैसे कि लेट से आपने यहाँ पे यूज़र नेम आपने पास किया इस तरीके से, है ना। तो आप यहाँ से यूज़र का नाम पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि टेस्ट यूज़र इस तरीके से। तो अब ये जो यूज़र नेम है ये आपका एक्सेसिबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपने सेशन वाला नाम आपने पास कर दिया, तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो सेशन के साथ में जो आपका यूज़र नेम है वो आपका जाएगा यहाँ पर यूज़र नेम, या आप इसको सिंपल नेम भी कर सकते हैं, है ना। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप सिंपल अब आप नेम आप लिख सकते हैं इस तरीके से। आप इसको सेव करें, वापस से अगर आप इसको रिफ्रेश करते तो देखिए कोई चेंजेस नहीं आया, यूज़र का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप डेटा को पास कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा आप यहाँ से पास कर सकते हैं अब, है ना। और यहाँ पे जो आपका एक्सट्रैक्ट फंक्शन है ये आपका हेल्प करता है कि वो उसको एज अ की और वैल्यू के पेयर में आपको दे सके, है ना, ताकि आप इसको यहाँ पर एज अ वेरिएबल अपने व्यू के अंदर आप इसको एक्सेस कर पाएँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।